हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैथ कुल पे आपका स्वागत है। और आज का जो हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कोसेट ऑफ अ ग्रुप। तो कोसेट ऑफ अ ग्रुप जो है वो मैंने अपने इससे जो पहला लेक्चर है इसमें डिस्कस करा हुआ है। मैंने उसमें डेफिनेशंस बताई कि कोसेट ऑफ अ ग्रुप होता क्या है। तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप लिया था, ठीक है, और उस ग्रुप में मैंने एक सब ग्रुप कंसिडर करा था और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक एलिमेंट भी लिया था जी से। तो फिर मैंने जो था एक सेट दिखाया था a इंटू एच। तो ये सेट डिफाइन कैसे, ये सेट डिफाइन कैसे था कि a का ये जो ग्रुप मल्टीप्लीकेशन है उससे करते हैं मल्टीप्लाई, और h क्या है, वेरी करता है, स्मॉल h वेरी करता है हर एलिमेंट ऑफ द सब ग्रुप h। तो इससे क्या बोला था मैंने, तो ये मेरा बन रहा है, ये मेरा बन रहा है लेफ्ट कोसेट, ठीक है। और एक कोसेट किसका होगा, लेफ्ट कोसेट ऑफ h, ये बताया था एक तो मैंने। और एक फिर मैंने क्या बताया था, h ऑफ a। मतलब अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन थी a की वो थी लेफ्ट से, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है a की वो है राइट से। तो ये मेरा कैसे डिफाइन होगा, h ग्रुप ऑपरेशन इंटू a, और h यहाँ पे स्मॉल h वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट से मल्टीप्लीकेशन है a का, तो ये क्या हो जाएगा, राइट कोसेट, राइट कोसेट ऑफ h। तो ये मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी, मतलब दो डेफिनेशंस बताई थी। अगर आप यहाँ पे देखो जो h है वो हमने एक सब ग्रुप कंसिडर किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो दो सेट्स हैं, ठीक है, ये दो सेट्स, ये जरूरी नहीं है कि ये सब ग्रुप हो। इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है कि सब ग्रुप कब होगा, तो इट इज जस्ट अ सेट नॉट अ सब ग्रुप। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो फिर उसके बाद मैंने जो था, अगर आपको मतलब अगर आपने हमारी जो है लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप, हमने एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं ग्रुप थ्योरी के नाम पे, और वहां से मैंने बिगिनिंग से इंट्रोडक्शन से बताया है कि ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, उससे रिलेटेड सब एग्जांपल्स भी बताए हैं। तो सिमिलरली मैंने Z+ का एग्जांपल लिया था और उसमें मैंने एक सब ग्रुप लिया था 2Z, ठीक है, और मैंने इसके कोसेट्स निकाल के दिखाए थे। इस तरीके से मैंने सब जो है सब ग्रुप्स के कोसेट्स निकाल के दिखाए थे, ठीक है। तो एक तो ये हमारा, ये हमने देखा था, और फिर जो थी मैंने ना कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कोसेट्स की, ठीक है। तो मैं आज वो, मैंने सिर्फ उस लास्ट लेक्चर में सिर्फ प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है, लेकिन उनके प्रूफ्स डिस्कस नहीं करे थे। तो मुझे लगता है कि हमें उनके प्रूफ्स भी देख लेना चाहिए, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, बट इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो प्रॉपर्टी थी वो थी A बिलोंग्स टू AH। अब आप देखो कि इसमें सिंपल सा, अगर आप देखो कि आइडेंटिटी है वो एक सब ग्रुप है, देखो सब ग्रुप H जो है एक सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी हमेशा सब ग्रुप में बिलोंग करती है। तो जो एक ये एलिमेंट A है, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, A इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये एट लास्ट ये किस में बिलोंग कर गया, A इंटू H, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हमें पता चला कि A किस में बिलोंग कर गया, A इंटू H। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी कितनी सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो मेरी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलो अब हम इस पे सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि AH इज इक्वल्स टू H। मतलब ये जो दो हैं, दो एज, ये देखो ये तो सब ग्रुप है लेकिन ये सेट है, तो ये अगर हम एज ए सेट बात करें तो ये दोनों सेट्स इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। जब A एलिमेंट जो है वो H को बिलोंग करेगा, तो ठीक है। तो देखो पहले मैं ये वाला पार्ट प्रूव करूंगी। देखो इस वाले पार्ट का क्या, सॉरी पहले मैं ये वाला पार्ट बताऊंगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब है कि आई एम अज्यूमिंग हियर, अज्यूम दैट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर रही हूँ कि A जो है, A जो एलिमेंट है वो H में बिलोंग कर रहा है, और मुझे इसमें प्रूफ क्या करना है, मुझे इसमें प्रूफ करना है AH इज इक्वल्स टू H, ठीक है। आप ये बात समझे, मतलब देखो मैंने यहाँ पे ये वाला इम्प्लीकेशन वाला साइन लगाया, मतलब कि मेरे को अब ये वाला चीज प्रूव करूंगी, मतलब इधर की तरफ से, मतलब मैं ये अज्यूम करूंगी और इसको प्रूव करूंगी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब, अच्छा देखो अब मैंने A बिलोंग्स टू H ले लिया। अब मेरे को, आप देखो, हाँ, तो सबसे पहले मैं प्रूफ करती हूँ कि जो A ऑफ H है, ठीक है, तो मैं प्रूफ करूंगी A ऑफ H इसमें बिलोंग कर रहा है। आप देखो मैं यहाँ पे दो पार्टीशन बना देती हूँ, और फर्स्ट वाले में क्या प्रूफ करूंगी कि A ऑफ H किस में कंटेन कर रहा है, एज अ सेट। अब देखो ये तो सेट है, तो मैं यहाँ पे इसको जब कंटेन कराऊंगी तो एज अ सेट की बात करूंगी, ना कि सब ग्रुप की, क्योंकि अभी तक A ऑफ H जो है वो सब ग्रुप तो है ही नहीं, ठीक है।
तो ए ऑफ एच कंटेन एच, वो कैसे होगा, क्यों होगा? देखो फॉर सपोज मैंने एच एक एलिमेंट ले लिया एच में से, ठीक है, तो ए ऑफ एच क्या हुआ, एक जनरल एलिमेंट हो गया ना ए ऑफ एच का, आप समझ लो एच वन ले लो, ए इंटू एच वन एक जनरल एलिमेंट हो गया इसका। अब आप देखो ए जो है वो एच में बिलोंग कर रहा है और एच वन भी किस में बिलोंग कर रहा है, एक मिनट, एच वन। अब देखो ए किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है, और एच वन भी किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। और देखो अब ये जो एच है वो हमारा सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स है ए और बी, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप ऑपरेशन वो भी उसमें बिलोंग करेगा। सो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जो है ये ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी होती है ना, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एच, ठीक है, ए इंटू एच वन ये किसमें बिलोंग करेगा, एच में। अब देखो यहाँ पे जो एच वन था वो तो मैंने जनरल एलिमेंट लिया था ना, दिस इंप्लाइज ए ऑफ एच, ए एच इज कंटेन्ड इन एच। इट मीन्स अगर ये लेफ्ट कोसेट है तो ये किसमें कंटेन्ड होगा, एच में, ठीक है, अगर ए बिलोंग्स टू एच है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर ए बिलोंग्स टू एच है तो मैं कह सकती हूँ कि जो लेफ्ट कोसेट है एच इंटू है वो भी किसमें कंटेन्ड होगा, एच में, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, तो हमने वन पे प्रूव कर दिया, ठीक है, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ए ऑफ एच इज कंटेन्ड इन एच। अब मुझे क्या प्रूव करना है, अब मुझे यहाँ पे शो करना है कि एच किस में कंटेन होगा, ए ऑफ एच में। अच्छा इसके लिए हम कैसे करेंगे, अब मैं क्या करती हूँ, लेट एक मैं जनरल एलिमेंट ले लेती हूँ एच वन इन एच, ठीक है। अब आप देखो मैं एच वन को कैसे लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी इंटू एच वन लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी इंटू एच वन। अब देखो आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं ऐसे क्यों लिख पा रही हूँ, मतलब मैं इसको कैसे, मेरा मुझे किस तरीके से मैंने सोचा। अब देखो मेरे पास ए ही एक एलिमेंट है जो मुझे पता है एच में बिलोंग कर रहा है, तो मैं आइडेंटिटी को लिख सकती हूँ ए इंटू ए इनवर्स इंटू एच, ठीक है, इतना क्लियर, एच वन, ठीक है। अब आप देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको देखो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिख लेना कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हो रहा है, ठीक है। अब देखो फिर से क्या करेंगे, अब देखो अगर A बिलोंग्स टू H है, यहाँ पे देखो ऐसे लिख लो A बिलोंग्स टू H, तो A इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर A बिलोंग्स टू H है तो A इनवर्स भी करेगा, जब A इनवर्स करेगा और H1 क्या है वो तो H में है, तो ये भी किस में हो जाएगा, H में हो जाएगा। तो अगर आप देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डायरेक्टली कि दिस बिलोंग्स टू A इंटू H बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। किसकी क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, H1 की, ठीक है। तो अब देखो तो इससे मेरा क्या आया, ऑफ H। तो अब देखो मैंने जो था इन जनरल एलिमेंट जो था H का स्टार्ट करा और मैंने वो एलिमेंट किस में बिलोंग करा दिया, A ऑफ H में, तो दिस इंप्लाइज H किस में कंटेन होगा, A ऑफ H में, ठीक है। अब आप देखो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो मैं आपसे कह सकती हूँ बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं इसको यहाँ पे रब करूं, सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो क्या आएगा, ए ऑफ एच इज इक्वल्स टू एच। तो ये तो मेरा क्या हो गया, पहला, मतलब मैंने अभी क्या प्रूव करा, देखो मैंने क्या किया था कि मैंने किस एलिमेंट से स्टार्ट करा था, ए से स्टार्ट करा था, ठीक है, और मैंने क्या प्रूव करा कि ए ऑफ एच इज इक्वल्स टू एच, तो मतलब कि मैंने वन वे प्रूव कर दिया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, अदर वे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपके जो उसके नीचे है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बेल आइकन है, प्लीज़ आप लोग उसको प्रेस करिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो और अच्छी वीडियो बना सके, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू दिस थिंग। तो अभी मैंने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया, लेकिन अभी मुझे रिवर्स पार्ट प्रूव करना है, तो अब मैं इसे रब कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या प्रूव करा, ए ऑफ एच इज इक्वल टू एच। अब मुझे क्या प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या प्रूव करूंगी, देखो अब मैं क्या अज्यूम कर रही हूं, नाउ आई एम अज्यूमिंग ए ऑफ एच इज इक्वल टू एच, ठीक है। और मुझे क्या प्रूव करना है इसमें, देखो पता है मैथ्स में एक जरूरी क्या चीज होती है,
सबसे पहले ना हमें लिख लेना चाहिए कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है A बिलोंग्स टू H, ठीक है, ओके। ओके, लेट्स सी इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए जो है ये गैलरी में से देख रही हूँ मैं कि इसमें कैसे कैसे करा गया है, ताकि मैं इस पे ज़्यादा टाइम ना लगाऊं। ओके, अच्छा एक मिनट, तो मुझे इसमें क्या प्रूफ करना है, A बिलोंग्स टू H, ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो सिंपल है, आप देखो। अच्छा एक मिनट, अच्छा हाँ देखो, A को कैसे लिख सकती हूँ मैं, A इंटू आइडेंटिटी लिख सकती हूँ ना, लेकिन ये किस में बिलोंग करती है, A इंटू H में, लेकिन बाय दिस बाय 3 ये क्या है, H के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू H। देखो था नहीं कितना सिंपल, बहुत सिंपल था ना, ठीक है। इवन मेरे को भी ध्यान नहीं आया, तो इसलिए मेरे को बुक उठाने का जरूरत पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आप लोगों को ध्यान रहेगा कि कैसे आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। अब देखो इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी इसमें, ठीक है। मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसमें क्या किया है, A और B दो एलिमेंट लिए थे ग्रुप में से, मैंने लिखा भी था ऊपर। तो उसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, A ऑफ H इज इक्वल्स टू B ऑफ H इफ एंड ओनली इफ B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। अब देखो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, देखो A ऑफ H अगर मुझे गिवन है इज इक्वल्स टू B ऑफ H, इसका क्या मतलब है, मैं इसको और किस तरीके से लिख सकती हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूंगी कि लेफ्ट की तरफ से B इनवर्स मल्टीप्लाई करवा दूंगी। सो मल्टीप्लाई B इनवर्स फ्रॉम द लेफ्ट, ये भी ग्रुप थ्योरी की प्रॉपर्टी है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे B इनवर्स A को मल्टीप्लाई करवाया, सिमिलरली मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया। अच्छा, तो अब ये क्या आ गया, B इनवर्स इंटू B क्या होता है, आइडेंटिटी इंटू H। तो आइडेंटिटी इंटू H क्या होता है, H। तो इसका मतलब क्या आया हमारा, B इनवर्स H इज इक्वल्स टू H। तो अगर मैं लिख रही हूँ कि A ऑफ AH इज इक्वल्स टू B ऑफ H, तो इसका क्या मतलब होता है कि B इनवर्स H इज इक्वल्स टू H। अब आप देखो कि अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी लगाओ, सो बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, ठीक है ना, तो बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स हमारा यहाँ पे क्या आया, अगर B इनवर्स, अब देखो यहाँ पर अगर देखो ऐसे है और यहाँ पर ये ऐसे, इसको ऐसे कंपेयर करो यहाँ पर, तो बाय सेकंड प्रॉपर्टी B इनवर्स A ऑफ H इज इक्वल्स टू H इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। और ये चीज हमें प्रूव करनी थी क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट करा था। इसकी जो इक्विवेलेंट कंडीशन है वो ये आई, और इसकी इक्विवेलेंट कंडीशन क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, मैं और अच्छे से इसको ट्राई करूंगी, ठीक है। तो हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई है, ओके। अब देखो, अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी लिख के दिखाती हूँ, मैं उसका नंबर बता देती हूँ। एक्चुअली वो सिमिलर है काफी, तो इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती, तो मैं आपको यहाँ पे नंबर बताती हूँ। प्रॉपर्टी नंबर है उसका 6, ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में जिस वे में बताया था। तो क्या है ये, A ऑफ H इज इक्वल्स टू H ऑफ A इफ एंड ओनली इफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू H। अब आप देखो ये सिंपल प्रॉपर्टी है, देखो ये हमारा लेफ्ट कोसेट है और ये हमारा राइट कोसेट है। तो इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल कब होगा, वो तब इक्वल होगा। अब आप देखना यहाँ पे मैजिक कुछ नहीं है वैसे, ठीक है। अब आप देखो A ऑफ H इज इक्वल्स टू H ऑफ A है। अब मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी A इनवर्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। कर दिया मल्टीप्लाई, करो चलो फिर मल्टीप्लाई करो, सॉरी। अब देखो A इंटू A इनवर्स क्या होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी होता है। और ये क्या होता है, ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, इसके, और ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट हुई, A इनवर्स इज इक्वल्स टू H। हो गया प्रूफ।
था ना सिंपल, कितना सिंपल था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, भाई नोट्स बनाते चलना वरना आगे चल के भूल भी सकते हो। ओके तो अब ये एक प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा एक थर्ड, ये एक्चुअली फोर्थ प्रॉपर्टी है, मैं थर्ड प्रॉपर्टी पे चलती हूँ। देखो थर्ड प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या कह रहा है कि ए ऑफ एच इंटरसेक्शन बी ऑफ एच, मैं बताती हूँ, इज एम्प्टी। और देखो मैंने लास्ट टाइम भी इसको क्लियरली समझाने का ट्राई करा था कि अगर हम दो कोसेट्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैंने दो कोसेट्स की बात करी, एक की तरफ है ए ऑफ एच एक और एक तरफ है बी ऑफ एच, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक चांस तो ये है कि वो इक्वल हो। अगर वो इक्वल है तब तो ठीक है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो उनमें एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, मतलब कि उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो एक तो चांस ये हो गया, ठीक है, कि वो दोनों इक्वल ही आ जाए एग्जैक्टली, और एक चांस क्या हो गया कि वो पूरे के पूरे एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि उनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका प्रूफ जरूरी है। देखो तो इसके प्रूफ के लिए मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। देखो इफ ए ऑफ एच इज इक्वल टू बी ऑफ एच देन फाइन, ठीक है, अगर इक्वल हो गया तब तो ठीक है ना। अगर फॉर सपोज नाउ, फॉर सपोज इफ ए ऑफ एच इंटरसेक्शन बी ऑफ एच इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, अगर इक्वल है तब तो ठीक है ना। अगर मैं अब प्रूफ करूंगी कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो मुझे देखो क्या प्रूफ करूंगी, तो मैं प्रूफ करूंगी, तो माई क्लेम इज, मेरा क्लेम क्या है, अगर ये एम्प्टी नहीं है ना, अगर इनमें सिर्फ एक एलिमेंट भी आ गया ना इनके इंटरसेक्शन में, तो वो कब होगा, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये नॉन एम्प्टी है तो दोनों में से एक ना एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट कॉमन है, तो मैंने ले लिया कि x वो एलिमेंट है जो कॉमन है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि x जो है वो a ऑफ h में भी आएगा और x जो है वो b ऑफ h में भी आएगा। अब अगर x जो है a ऑफ h में है तो यानी कि x क्या हो गया, x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सम a इंटू h1, और मैं y को, और मैं x को, देखो x जो है b ऑफ h में भी है, तो मैं x को कैसे लिख सकती हूँ, b इंटू h2। अब यहाँ पे नोट डाउन लिखते चलो कि h1 और h2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, h से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे x कॉमन है तो मैं इनको इक्वेट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या गया, a ऑफ h1 इज इक्वल टू b ऑफ h2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये को बाहर निकाल लूंगी, मैं आपको बताती हूँ कि सब क्यों हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी, नाउ मल्टीप्लाई, हाँ, h1 इनवर्स फ्रॉम राइट, मतलब कि मैं यहां से, देखो मैं, इसका क्या मतलब है, ये h1 है, मैंने h1 इनवर्स को मल्टीप्लाई करा दिया राइट की तरफ से, और मैं यहां पर भी कराऊंगी, ठीक है। तो यहां से h1 इंटू h1 इनवर्स क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। तो हमारा a क्या आ गया, देखिए जरा क्या आता है यहाँ पे। तो मैं ये प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख रही हूँ, अदरवाइज प्रूफ में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है मेरा a इज इक्वल्स टू बी एच टू, सॉरी देखो अब यहाँ पे गलती होगी ना, h1 इनवर्स आना था, h1 इनवर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ओके, अब आप देखो कि a क्या है, a इज इक्वल्स टू बी एच टू h1 इनवर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, b ऑफ h से बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज a किसमें बिलोंग कर रहा है, b ऑफ h से। और अभी अभी हमने क्या प्रॉपर्टी प्रूव करा था, अच्छा इसका क्या मतलब हो गया, भाई क्या करा, क्या है मैंने इसमें, मैंने क्या करा, दोनों तरफ लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा दिया बी इनवर्स को। तो जब यहाँ पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया बी इनवर्स ए, और यहाँ पे जब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया तो बी इनवर्स इंटू बी क्या हो गया, आइडेंटिटी, तो ये बन गया एच। अब देखो
अभी जो हमने प्रॉपर्टी 4 पढ़ी थी वो क्या कह रही थी, मैं लिख देती हूँ प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 कहती है A of H is equals to B of H if and only if B inverse A belongs to H। अब देखो B inverse A तो H को बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज A of H is equals to B of H, और हमें यही तो प्रूव करना, देखो हमारा क्लेम यही था, हेंस वी आर डन। समझ में आया प्रूफ? ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ना। चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी मैंने प्रॉपर्टीज कराई। अब देखो यहाँ पे ये सब कुछ, ये कोसेट वाली ये जो ये कथा है, ये हम लोग क्यों सुना रहे हैं, देखो इसका जो मेन जो रीजन है वो है लेग्रांज थ्योरम। तो लेग्रांज थ्योरम एक्चुअल में है क्या, तो लेग्रांज थ्योरम में क्या होता है, आप एक ग्रुप कंसिडर करते हो, ठीक है, और आपके पास एक सब ग्रुप है, ठीक है। अब देखो दोनों का ऑर्डर होता है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें क्या कहती है हमारी, तो मैं रब कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको हटा के यहाँ पे जो हमारी जो लेक्चर की हेडिंग है वो मैं लेग्रांज थ्योरम प्रूफ करूँ। लेग्रांज थ्योरम है, देखो आज के लेक्चर में तो इसकी स्पेलिंग है LAGRAN, लेग्रांज थ्योरम। क्या लगता है लेग्रांज कौन थे? ही वाज अ वेरी रिनोन्ड मैथमेटिशियन जिनके नाम पर ये थ्योरम है। तो वो कहती क्या है कि हम मेरे पास एक ग्रुप है, ठीक है, और फिर मेरे पास उसका सब ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप की बात भी कर सकती हूँ और ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप। तो लेग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है ना वो हमेशा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। देखो भाई यार, ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड मतलब कि ये तो है स्मॉल क्वांटिटी और ये है लार्जर क्वांटिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज कहती है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर है, मैंने समझ लिया कि n है, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या है, m है, और मैं कह रही हूँ कि m डिवाइड्स n, यानी कि m जो है ना, मीन्स लिख लो, मीन्स m इज अ डिवाइजर ऑफ n। भाई मार्क कर लो इसे, m इज अ डिवाइजर ऑफ n, यानी कि मैं n को कैसे लिख सकती हूँ, m इंटू सम k, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेग्रांज थ्योरम का प्रूफ कराऊंगी। और आप लोग सब लोग जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आप लोगों को आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।